पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक सुनामी आने वाली है। जमीन से जो संकेत मिले हैं वो बड़ी से बड़ी पार्टियों की राजनीति को भी हिलाने का रखता है मादा। पार्टियों में एक पार्टी जिसका आधार आज का नहीं दशकों पुराना है, फिर से उसी धार के साथ सियासी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए है तैयार। कतरा कतरा जज्बात को पिरोकर किसानों के बीच उनके दिलों के दरवाजे से बड़े ही प्यार से ठक ठक कर प्रवेश कर रही है पार्टी। उंगलियों पर गिन लीजिए, पश्चिमी यूपी में चंद पार्टियां हैं, चंद नेता हैं जिन्हें लगता है यहाँ की राजनीति तो उनसे है। वही तो यहाँ की राजनीति की पहचान है। हम ही लोग तो पश्चिमी यूपी के नेता हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों के बीच एक पार्टी ऐसी है, एक नेता ऐसे हैं जिनका नाम जुबां पर है। वो पार्टी पश्चिमी यूपी के किसानों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ रही है। एक कहावत भी है, तूफान आने से पहले एक अलग ही तरह की खामोशी छाती है, और जब वो आता है जो भी उससे टकराने की कोशिश करता है वो उसको अपने रास्ते से दूर कर देता है, और जो तूफान से दोस्ती करता है वही तो तूफानी कहलाता है। निश्चित रूप से लोगों में बहुत बड़ा एक विरोध है और लोकदल साथ है। उस विरोध के साथ में उस हर शक्ति के साथ देने को जो किसानों के लिए लड़ेगा, नौजवानों के लिए लड़ेगा। इसलिए लोकदल चाहता है कि इस देश में और दुनिया प्रदेश में और एक नई सरकार बने, ताकि एक देश में एक अलग मैसेज जाए, किसानों की सरकार बने और किसानों को कभी कांटे बिछाकर ना रोका जाए, बल्कि किसानों को पलके बिछाकर देश की संसद में लाया जाए और देश की संसद और वहाँ तक पार्लियामेंट तक किसानों के रास्ते खुले हों। लोकदल वो करके दिखाएगा। चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल का ये कारवां है, अपनी ही धुन में निकल पड़ा है। इनकी जुबां पर है तो सिर्फ किसानों की बात। किसानों की क्या है समस्या, किसानों की तरक्की के लिए क्या है जरूरी, किसानों के लिए खाद पानी बिजली से लेकर हर वो बात जो जरूरी है, बस इसी के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूम रही है। आज लोकदल मथुरा की सड़कों पे है, जो हुजूम जो किसानों का देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे और किस तरह की रणनीति होगी आपकी? लोकदल किसान सम्मान यात्रा है, किसानों को सम्मान दिलाने को लोगों को आगाज कर रहा है और किसानों को जगा रहा है कि 6,000 रुपये लेकर अपना जो भाजपा भड़का रही है, बहका रही है, उसमें मत जाओ और जागो। अगर लोकदल की सरकार होगी तो तुम्हें 6,000 रुपये नहीं बल्कि साल में 6 लाख रुपए का फायदा होगा, क्योंकि अगर एमएसपी के हिसाब से मूल्य मिलेगा तो आज गेहूं धान का मूल्य 12,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, आज गन्ने का मूल्य कम से कम 800 रुपये कुंटल होना चाहिए। लेकिन हम महंगाई और मजदूर को ध्यान में रख के हम 12,000 नहीं, कम से कम 4,000 रुपये कुंटल गेहूं और धान का मूल्य किसानों को दिलाएंगे और गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये कुंटल दिलाएंगे। और निश्चित रूप से जान लीजिए, अगर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 10% बढ़ेगी, महंगाई 10% बढ़ेगी, सोने का दाम बढ़ेगा, तो किसान की फसल का मूल्य भी बढ़ेगा। यही जब तक किसान के साथ नहीं होगा तब तक किसान के बच्चे ऐसे ही खेती छोड़ते रहेंगे और ऐसे ही गाँवों में शहरों में जाके मजदूर बनेंगे। तो लोकदल किसानों को, गाँवों में नौजवान को रोजगार देगा, किसानों को फसल का दाम देगा और जिस दिन ये होगा 5 साल में भारत विकसित बन जाएगा। लोकदल एक करके दिखा देगा। किसानों के मुद्दे को मजबूती देने के लिए सुनील सिंह की अगुवाई में लोकदल ने पश्चिमी यूपी में 2024 की सियासत में एक तरह से किसान पंचायत की एंट्री करवाने में कामयाबी पाई है, जहां सिर्फ होती है तो किसानों की बात।